नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ संपन्न। कुछ जगहों पर लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। संदिग्ध स्थिति में एक युवक का शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। गोपालगंज में देर शाम 50.70% मतदान किया गया दर्ज, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। चुनाव आयोग में हुई गड़बड़ी से ऊंचका गांव का एक मतदाता जीवित रहते हुए मृत कर दिया गया घोषित। छत से गिरकर एक 12 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज 17 सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। सदर प्रखंड परिसर में आदर्श बूथ बनाया गया था। यहां पिंक बूथ और PWD यानी दिव्यांग जनों के लिए अलग से बूथ बनाया गया था। जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम, पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने सुबह में अपना वोट भी इसी मतदान केंद्र से किया। यहाँ गोपालगंज लोकसभा सीट से कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और इन सब के भाग्य का फैसला EVM में कैद हो गया। हालांकि तेज गर्मी की वजह से मतदाताओं में मायूसी दिखी, जिसके वजह से पिछली बार की अपेक्षा इस बार मतदान का प्रतिशत कम दर्ज किया गया। यहाँ 20,24,000 मतदाता हैं, परंतु 50% के आसपास ही लोगों ने अपना मतदान किया है। जिले में कुछ जगहों पे लोग सड़क और पुल इत्यादि के निर्माण को लेकर वोट का बहिष्कार कर रहे थे, जहां जिला प्रशासन की टीम ने समझा बुझाकर कुछ जगहों पर मतदान शुरू कराया, परंतु कुछ एक बूथों पर लोगों ने पूर्ण रूप से मतदान का बहिष्कार किया। वहीं गोपालगंज समाहरणालय के सभा कक्ष में नियंत्रण कक्ष बनाया गया था, जहां SDO सदर डॉक्टर प्रदीप कुमार के नेतृत्व में तमाम पदाधिकारी पूरे दिन यहां से चुनाव की स्थिति को नियंत्रित करते रहे। यहां लगभग जिले में चिन्हित 1117 बूथ जो सेंसिटिव थी, उनकी सीधे वेब कास्टिंग कराई जा रही थी और यहां मॉनिटर पर बैठकर वहां मतदान केंद्रों की स्थिति पर सीधे पदाधिकारी अपनी नजर बनाए हुए थे। वहीं अलग अलग थाना की पुलिस ने मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी करते हुए 20 लोगों को हिरासत में लिया था, जिन्हें पूरे दिन थानों पर रखा गया और शाम को उन्हें बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया गया। इसमें एक बूथ पर शराब के नशे में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिस पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की गई। इधर नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर वार्ड नंबर 28 में एक युवक का शव संदिग्ध स्थिति में पुलिस ने बरामद किया। मृत युवक हयात अली अब्बास बताया जा रहा है। इसकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास है और यह करीमन मियां का पुत्र है। सुबह लोगों ने खेत में इसके शव को पड़ा हुआ देखा और इसकी जानकारी पुलिस को दी। नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। मामले की तफ्तीश कर रही है। इस मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, तो वहीं पुलिस को जहरीला पदार्थ खाकर मरने का भी संदेह लग रहा है। हालांकि अब तक इसमें अनुसंधान चल रहा है और आधिकारिक बयान ठोस साक्ष्य मिलने के आधार पर ही सामने आ सकता है। आज देर शाम को जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता की और चुनाव की स्थितियों से पत्रकारों को अवगत कराया। इस दौरान जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने कहा कि पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है। 50.70% मतदान शाम को 6 बजे तक जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर दर्ज किया गया। हालांकि जिला पदाधिकारी ने जब प्रेस वार्ता की उस समय भी कुछ मतदान केंद्रों पर वोटिंग चल रही थी। चूंकि बरौली, माझा और हथुआ में कुछ मतदान केंद्रों पर लोगों ने बहिष्कार किया था, जहां प्रशासन के समझाने बुझाने के बाद बरौली और माझा में काफी देर से मतदान शुरू हुआ, जो काफी देर तक चलता रहा, परंतु हथुआ के बूथ संख्या 240 पर लाख समझाने मनाने के बाद भी एक भी मतदाता वोट देने नहीं गए। यहाँ एक भी वोट नहीं पड़ा। मतदान कर्मी देर शाम 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर बैठे रहे और मतदाताओं का इंतजार करते रहे। मतदाताओं का कहना है कि उनके गांव में अब तक सड़क का निर्माण नहीं हो सका है।
काफी दिनों से सोलिंग बनी थी और वो भी टूट फूट चुकी है। मतदाताओं को उनके गांव में आने जाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। चैनपुर के लोग इसके लिए लगातार जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन से गुहार लगाते रहे, परंतु प्रशासन के द्वारा सड़क निर्माण को लेकर कोई पहल नहीं किया गया, जिससे नाराज होकर मतदाताओं ने इस बार पूर्ण रूप से मतदान के बहिष्कार का फैसला किया। आज इस मामले में जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, मतदान 6 बजे संपन्न हो गया। टेंटेटिव अभी कुछ बूथों पे भी चल रहा, तो थोड़ा लेट से शुरू हुआ था वहाँ पे। तो वो पर्ची बांट के हम लोग जो उसका प्रोसेस है कि 1 नंबर से पीछे से जाता है उसको 1 नंबर देते हैं, आगे बढ़ते जाता है। तो वोटिंग हमारा 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। मोटा मोटी जो है यहाँ पर 50.70 वोटिंग हुआ। ये एस्टिमेटेड है, अभी उन लोग का हो जाएगा फाइनल के BTR एंट्री करेंगे तो उसको फाइनल बताया। लेकिन टेंटेटिव जो 50.70 है, पीसफुल रहा। यहाँ पर कोई इंसिडेंस की सूचना हम लोग को नहीं प्राप्त हुई। वहीं मतगणना स्थल पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ईवीएम मशीन को वज्र गृह में रखा जा रहा है। वहां 3 लेयर में सुरक्षा के इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। अंदर CISF के जवान ईवीएम की सुरक्षा में तैनात हैं, तो वहीं बाहर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात हैं। इधर ऊंचका गांव प्रखंड के जमसड़ पंचायत में एक मामला सामने आया, जहां एक मतदाता को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके वजह से वह इस बार मतदान करने से वंचित रह गया। बताया जा रहा है कि बूथ संख्या 104 पर विवेक राय श्रीवास्तव अपने मताधिकार का प्रयोग करने गए थे। जब मतदान कर्मियों के द्वारा मतदाता क्रम संख्या का मिलान किया गया तो उनके नाम पर डिलीटेड दर्ज किया गया मिला, जिसे देखकर स्वयं विवेक कुमार आश्चर्य में पड़ गए और लगातार मतदान अधिकारी से अपने को जीवित साबित करने में लगे रहे, परंतु नियम कानून की दुहाई देकर उन्हें मतदान केंद्र से वापस कर दिया गया। जीवित विवेक कुमार लगातार फोन से लेकर शारीरिक तौर पर अपने को जीवित साबित करते रहे। हालांकि इस मुद्दे पर प्रशासन स्तर से कोई पुष्टि नहीं किया गया। अगर पुष्टि हुई होती तो VLO की छुट्टी तय मानी जा रही थी। पीड़ित विवेक कुमार श्रीवास्तव स्वयं वीडियो जारी करते हुए पत्रकारों से जानकारी दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर यह सवालिया निशान पैदा करता है। चुनाव आयोग की गलती के कारण लोकतंत्र के इस महापर्व में वे भागीदार नहीं बन सके और उन्होंने इसमें प्रशासन से सहायता की गुहार लगाई। कुचायकोट थाना क्षेत्र के कुचायकोट गांव में एक 12 वर्षीय बच्चा छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार वालों ने इसे अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति नाजुक देखते हुए बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह बच्चा गोलू कुमार है, जो छत पर खेलते समय नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर कुचायकोट प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 141 शोभन चक भरथिया में भी ग्रामीणों ने गांव में सड़क तथा पुलिया के निर्माण को लेकर कुछ देर तक मतदान को बाधित रखा। बाद में मौके पर पहुंचे SDPO सदर प्रांजल, CO मणिभूषण तथा थानाध्यक्ष विशंभरपुर मनोज कुमार ने ग्रामीणों को उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर आश्वस्त किया, जिसके बाद फिर से मतदान शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि विशंभरपुर के शोभन चक और भरथिया गाँव में ग्रामीण लंबे समय से गांव में सड़क और संपर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण की मांग को लेकर गुहार लगा रहे हैं, परंतु जनप्रतिनिधि और प्रशासन के द्वारा उनकी मांग पूरी नहीं की जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने इस बार मतदान का विरोध कर अपनी बात को प्रशासन के समक्ष रखा, बहिष्कार करने की घोषणा कर दी और वरीय पदाधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद यहाँ कई घंटे तक मतदान बाधित रहा और पुनः यहाँ से मतदान शुरू कराया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मतदान किया। वहीं कुचायकोट प्रखंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में 261 मतदान केंद्रों पर लगभग 50% मतदान हुआ है। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर लगातार प्रशासन के पदाधिकारी पेट्रोलिंग भी करते रहे। कई बूथों पर ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई। कुचायकोट प्रखंड के तीनों थानाध्यक्षों के नेतृत्व में पुलिस की गाड़ियां पूरे दिन बूथों पर दौड़ लगाती रही और बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। 4 लोगों को इस प्रखंड में पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिन्हें देर शाम को छोड़ा गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ संपन्न। कुछ जगहों पर लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। संदिग्ध स्थिति में एक युवक का शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। गोपालगंज में देर शाम 50.70% मतदान किया गया दर्ज, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। चुनाव आयोग में हुई गड़बड़ी से ऊंचका गांव का एक मतदाता जीवित रहते हुए मृत कर दिया गया घोषित। छत से गिरकर एक 12 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।